मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन एक साल पाकिस्तान रहने के बाद लंदन रवाना हो गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां तमाम सहूलियात और वीआईपी प्रोटोकॉल में वो लाहौर के जलसे में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे। उनकी तमाम कानूनी मुश्किलात हल कर दी गई थी। लंदन में जहाज पर चढ़ते हुए भी उनको इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान से जिन हालात की वजह से वो बाहर निकले थे वो हालात बदल गए हैं। जेल का एक कैदी वजीर आजम बनने पाकिस्तान वापस आ रहा था। मियां साहब का जेल जाने से पहले और वापस पाकिस्तान आने का फेज दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लंदन जाने से पहले जब वो जेल गए, बड़ी मुश्किल सियासत थी, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस थे, और वापसी पर जब मियां साहब की तमाम मुश्किलात हल हो गई थी। मियां नवाज शरीफ ने 2017 में अपनी नाअहली के बाद मजामत का सफर शुरू किया था। वोट को इज्जत दो का एक मकबूल बयानिया बनाया। उनकी जमात ने जब इलेक्शन लड़ा तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों जेल में थे। फिर भी मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। वोट यानी सीटें सबसे ज्यादा उनकी थी। आजाद उम्मीदवार डालकर पंजाब में एक बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ उस्मान बुज़दार की हुकूमत बनाएगी। पंजाब ने मियां साहब के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को वोट दिया और इस मकबूल बयानिए के जरिए अवाम में मियां साहब ने बहुत मकबूलियत हासिल की। इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, और 2019 में और इसके आखिर में मियां साहब प्लेटलेट्स में कमी के बायस लंदन रवाना हो गए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये डील के तहत बाहर गए। लंदन जाकर वक्तन फवक्तन खामोशी और फिर मजामती बयानियां दोनों जारी रखे गए। नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद मरियम नवाज मुतहर्रिक हुई, सियासी महाज संभाला, पार्टी भी बचाई, उसे दोबारा खड़ा भी कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज की शक्ल में पार्टी को नवाज शरीफ साहब का मुतबादल और मुस्तकबिल का लीडर मिल गया। 2022 यहां तक अब मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात कम हो चुकी हैं। मियां साहब बाहर हैं, मकबूलियत बढ़ रही है मुस्लिम लीग नून की, और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 2022 में उनकी मकबूलियत अपने कम तरीन सतह पर थी। अगर आप ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस देखें खैबर पख्तूनख्वा के, या कोई भी ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपने गढ़ से बल्दियाती इलेक्शंस भी हारी और तमाम ज़िमनी इलेक्शंस भी हारी। फिर पीडीएम बनी, जो पहले बन चुकी थी, ने अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराई और अपनी हुकूमत बना ली। आपको याद होगा मार्च 2021 में, इससे पहले जब पीडीएम बनी तो सेनेट का इलेक्शन हुआ था। उस मौके पर मरियम नवाज ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा था कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला। एक बात बताऊं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। और ये मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत की वजह से थी कि लोगों ने जब तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया, जिस सिंध हाउस में मंडी लगी, ज्यादातर लोग टिकट मांगते थे। मार्च 2022 को जब ये तहरीक दमाद पेश हुई और कामयाब हुई, बाद पीडीएम की हुकूमत बनी। मियां साहब, बड़े मियां साहब फौरी इलेक्शन में जाना चाहते, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करना चाहते। पीडीएम ने हुकूमत जारी रखने का फैसला किया और शहबाज साहब हुकूमत करते रहे। इमरान खान साहब दूसरी तरफ साइफर के एक नए बयानिए के साथ सड़कों पर आए और अपनी हुकूमत के गिराना और उस सब को पीडीएम की साजिश और बैरूनी साजिश और जनरल बाजवा की साजिश के साथ उसको जोड़ दिया। इमरान खान देखते ही देखते वो तमाम बयानिए जो पाकिस्तान में मकबूल होते हैं वो सारे के सारे इमरान खान साहब के हाथ में आ गए। एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो, एंटी अमरीका वो, करप्शन पर उनका बयानिया चल रहा था। इसके अलावा कारकर्दगी, इससे पहले पीडीएम का ख्याल था कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी बहुत खराब है, लेकिन जब इमरान खान साहब गए, अगर उस वक्त के मवाजने डॉलर 172 पर छोड़कर गए डॉलर 330 पर, पेट्रोल और बाकी तमाम चीजें, तो ऐसा लगा कि कारकर्दगी भी उनकी पीडीएम से बेहतर थी और मजहब कार्ड भी उनके हाथ में। यूं पीडीएम का जो इमरान खान साहब के साथ मुकाबला था वो बयानियों का हुआ। पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी और जैसे मैंने कहा कि बयानिए की मकबूलियत में जो उनकी हुकूमत थी उसका बड़ा कलीदी किरदार था। एक गैर मकबूल वजीर आज़म से इमरान खान एक मकबूल लीडर बन गए। केपी और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस होने थे, असेंबलियां तोड़ी गई, लेकिन हुकूमत को उस वक्त की इस बात का एहसास था कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस वजह से वो इलेक्शंस नहीं करवाए गए। इस मौके पर हमें बहुत से दोस्त जो मुस्लिम लीग नून के थे कहते थे कि क्योंकि इलेक्शन नहीं जीते जा सकते,
इसलिए ये इलेक्शंस नहीं होंगे। बहरहाल हालात आगे बढ़ते गए। इस माहौल में जब बहुत से हालात खराब हुए तहरीक इंसाफ के लिए, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया और सबको लगा कि यही एक तुर्क का पत्ता है जो मुस्लिम लीग नून को जितवाएगा और तहरीक इंसाफ को अगर कोई इलेक्शन हरा सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी ही हरा सकती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानतें मंजूर हुई। अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे और 21 माफी चाहता हूं, अगले चंद दिनों में मियां साहब के तमाम केसेस खत्म हो गए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ जो कि 8 फरवरी को होने थे। इलेक्शन कैंपेन मुस्लिम लीग नून की क्यादत की तरफ से बार बार यह तासुर देने की कोशिश की गई कि साडी गल हो गई। तासुर इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से कैंपेन ही कोई नहीं थी। वो जिस तरह जलसे किए जाने चाहिए थे नहीं किए गए। डील का तासुर नजर आया, शायद थी भी उस वक्त, और उनको लगा कि इलेक्शन कैंपेन की जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं दी गई। कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। प्रोपोजर सेकेंडर को गिरफ्तार किया गया। पार्टी तोड़ दी गई। बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए। इमरान खान और इनकी अहलिया को मुख्तलिफ मुकदमात में तकरीबन 40 साल कैद सजा सुना दी गई। ये थे दोनों सियासी जमातों के माहौल में फर्क। इस माहौल में इंतखाबात हुए। एक पार्टी प्रोटोकॉल में कैंपेन कर रही थी जबकि दूसरी जमात का साया भी उसके साथ नहीं था। नतीजा, इमरान खान जेल में होने के बावजूद मकबूल रहे। पार्टी इलेक्शन जीत गई जबकि नवाज शरीफ साहब आजाद होने के बावजूद कोई बयानिया ना दे सके और इलेक्शन बुरी तरह हार गए। फरवरी 8 जब नताइज सामने आए तो 9 फरवरी को मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच की और इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब ने अकलियत होने के बावजूद हुकूमत बनाई। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लिए पाकिस्तान आए मियां नवाज शरीफ को सियासी जमात और उसकी दम तोड़ती मकबूलियत बचाने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान आने के बाद नवाज शरीफ साहब का ज्यादा दौरानिया खामोश और गोशा नशीनी में गुजरा। कभी कभी मीडिया का सामना किया, लेकिन इस दौरान भी मियां साहब माजी के गिले शिकवों से ना निकल पाए। मरकज और सूबा में अपनी हुकूमत होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब सियासी सरगर्मियों से बिल्कुल ही लाताल्लुक से नजर आए। सदारत ली 8 मई 2024 को। 6 साल बाद पार्टी के सदर मुंतखब हुए। लगता था पार्टी को मजीद दोबारा मजबूत करेंगे। सदर बनने के बाद फिर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद नवाज लीग अब उसी तरह चलेगी जैसे हुकूमत इस तरह की चला करती है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस उनके पास नहीं थे। एक आईनी तरमीम अब आई इस तमाम के दौरान और इस आईनी तरमीम में मियां साहब ने अपना वोट और अपना वजन एक ऐसी आईनी तरमीम के हक में दिया जिसके मुसवदे को देखकर बड़े वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा था कि इंसानी हकूक हों या अदालतें, उन दोनों को खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। मियां साहब ने जो इतना इनकलाबी बयानिया लेकर चलते रहे, इस आईनी तरमीम के ओरिजिनल मुसवदा जो मुस्लिम लीग नून का मुसवदा था उसको वोट डालना मुनासिब समझा। आखिर 21 अक्टूबर को मियां साहब लंदन वापस चले गए। पाकिस्तान रहे 1 साल। ये देखते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब जो अब लंदन वापस गए हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा लीग नून के। तलाल साहब, ये